नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्या है? पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। यदि उसके अंदर सोजिश आ जाए किसी भी कारणवश, उसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। और यदि वह सोजिश बार बार हो या लंबे अरसे तक चले, यानी कि 6 महीने से ऊपर चले, तो उसको हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता किस वजह से है? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के कारण ऑलमोस्ट सेम है, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में कंजम्पशन करना या बिंज अल्कोहल इंटेक लेना। दूसरा कारण होता है गॉल स्टोन्स, यानी कि पित्त की थैली में पत्थर होने की वजह से। ये तो है मोस्ट कॉमन रीज़न। 2/3 लोगों के अंदर इन दोनों में से कोई एक कारण मिलता है। बाकी और भी कई कारण हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने की वजह से, या ट्राइग्लिसराइड जो एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा होने की वजह से भी पैंक्रियाज में डैमेज हो जाता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हमारे पैंक्रियाज को डैमेज कर सकती है। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हैं जिनको हम हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, उनकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। और कुछ लोगों में हमें कारण नहीं मिलता, जिसको हम इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? क्या क्या परेशानियां होती हैं? हो सकता है कुछ लोगों में कोई सिम्टम्स ना आए, बट मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो होता है पेट में दर्द, यानी कि पेन एब्डोमेन। पेट के ऊपरले हिस्से में इसमें दर्द रहता है। कुछ लोगों में माइल्ड थोड़ा डल ड्रैगिंग सा पेन होता है, हल्का पेन होता है। कुछ लोगों में इतना सीवियर होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत पड़ती है, इंजेक्शंस के थ्रू पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोगों में माइल्ड होता है। पेन इसका जनरली पेट के ऊपरले हिस्से में बीचों बीच होता है, जो कमर में भी चल। फिर कुछ सिम्टम्स इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आते हैं। जब पैंक्रियाज का जो हमारा हिस्सा है वो 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर जाए, तो जो पैंक्रियाज का नॉर्मल काम है, जैसे कि डाइजेशन करना खाने की, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैट डाइजेशन, वो नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से फैट माल एब्जॉर्प्शन, माल डाइजेशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि दस्त लगना, स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो हम खाने के अंदर फैट ले रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा का ऐसा स्टूल में आ जाता है। तो महसूस करता है पेशेंट की स्टूल ग्रीजी है, चिपचिपा स्टूल पास करता है। क्योंकि पैंक्रियाज का एक और इम्पॉर्टेंट काम है इंसुलिन को रिलीज करना, तो जब वो पैंक्रियाज ही नहीं बचा तो वो इंसुलिन रिलीज करने में सक्षम नहीं रहता, तो एक किस्म का डायबिटीज डेवलप हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो हमें क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ रहता है वो ये है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो है वो कैंसर का फॉर्म भी ले सकता है। तो यदि किसी को पैंक्रेटाइटिस क्रॉनिक है तो हर 6 महीने से 1 साल के ड्यूरेशन में गैप में उनको अपनी पैंक्रियाज की कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। डायग्नोस करने के लिए ज़्यादातर हमें इमेजिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, सीटीज़ है, MRI MRCP की हेल्प से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। डायबिटीज़ उसकी वजह से डेवलप हुई है, उसको हम ब्लड शुगर लेवल या HbA1c की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर हम ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं। और यदि पैंक्रेटाइटिस के साथ दस्तों की प्रॉब्लम आ गई है तो हम स्टूल को टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। हम उस स्टूल में चेक कर सकते हैं कि फैट कंटेंट कितना है, और एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम फीकल इलास्टेज टेस्ट कहते हैं, हम वह भी कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो सिंस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि हमें क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की वजह से पेन है तो हम कुछ पेन किलर्स हैं जिनकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो पैंक्रियाज में हमें हेल्प करते हैं, हम उनका यूज़ ले सकते हैं। फिर कुछ एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स आते हैं, जो एंजाइम पैंक्रियाज बॉडी में रिलीज करता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, उसको हम टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, जिसको हम PERT कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस की वजह से हमें डायबिटीज़ डेवलप हो गई है तो हमें उसके लिए इंसुलिन की मदद लेनी पड़ती है। अब आते हैं एंडोस्कोपी के रोल के ऊपर। यदि किसी को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है तो जनरली हमें CT में, MRI MRCP में स्टोन्स मिल सकते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट में। पैंक्रियाटिक डक्ट एक डक्ट होती है जो पैंक्रियाज के बीचों बीच प्रेजेंट होती है, जो जितने भी पैंक्रियाज जूसेस बनाता है उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे लेकर जाती है। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होने की वजह से इस पैंक्रियाटिक डक्ट में कई बार स्टोन डेवलप हो जाते हैं,
और यदि किसी को पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन है और पेन परसिस्ट करता है तो पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन रिमूवल से निकाल देने से भी 70% लोगों में रिलीफ सिम्टम्स में आ जाता है। उसको निकालने के लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम ERCP कहते हैं। हम ERCP की मदद से, एक एंडोस्कोप की मदद से पैंक्रियाटिक डक्ट की तरफ जाकर उसके अंदर हम अगर छोटे स्टोन है तो डायरेक्टली, नहीं तो लिथोट्रिप्सी की मदद से हम स्टोन्स को क्रश कर कर निकाल सकते हैं। यदि ये प्रोसीजर सक्सेसफुली हो जाता है तो तकरीबन 2/3 लोगों के अंदर पेन में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिल जाता है। फिर हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की मदद भी ले सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की मदद से हम आसपास जो नसें होती है पैंक्रियास को सप्लाई करने के लिए उसको हम सुन कर सकते हैं, जिसको हम सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक कहते हैं। उसकी मदद से भी हम पैंक्रियाटाइटिस के पेन में रिलीफ पा सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट के बारे में कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए। नॉर्मली लो फैट डाइट और टू नॉर्मल फैट डाइट हेल्प करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी मील लेते हैं तो पेन जो है पैंक्रियाटाइटिस का वो बढ़ सकता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। एक्सेसिवली ब्लोटिंग फील करते हैं क्योंकि जो हम फैट ले रहे हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड फील करता है, पेन में आ सकता है। इस वजह से लो फैट टू नॉर्मल फैट डाइट जो है वो एडवाइजेबल होती है। अपना हाइड्रेशन यानी कि वाटर इनटेक हमें अप्रोप्रिएट रखना चाहिए। यदि ये सब कुछ करने के बाद भी दवाइयों की मदद से या एंडोस्कोपिक तरीकों से भी रिलीफ नहीं आता तो रेयरली हम सर्जरी की हेल्प भी ले सकते हैं। इस विषय में यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख कर दे सकते हैं। धन्यवाद।